वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, दर्पण के द्वारा के बारे में पढ़ाई हुआ था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो यह 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी 8 बजे सुबह में इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो फोकस दूरी का परिभाषा को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद से चित्र के बारे में समझेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है जिसके सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो एक एक लाइन को ध्यान दीजिए, पहले चित्र में समझ लीजिए फोकस दूरी कहाँ पे है। जैसे यह जो दर्पण बना है, यह दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। वह दर्पण जो उभरे भाग पे क्या हो, कलई हो, और दबे भाग पे परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसका नाम ध्रुव होता है, यह बीचों बीच में होता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसका नाम है फोकस, और इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। तो यह फोकस की जब परिभाषा बताएंगे, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो कहेंगे फोकस और ये क्या नाम है, ध्रुव। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ध्यान दीजिए, किसके किसके बीच के, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत आसान है, किसके किसके बीच की दूरी, ध्रुव, किसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है, इसी दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को आर से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरा हो सकता है परिभाषा कि वक्रता त्रिज्या के दुगने भाग को, ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या के आधे, इसमें बोलेंगे वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है परिभाषा को जब लिखेंगे तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी भी समझ में आ गया होगा। चित्र में कहाँ है फोकस दूरी, तो बताया जाएगा कि यह ध्रुव और यह फोकस, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरा परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं, या और यहाँ लिखेंगे वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को, वक्रता त्रिज्या के कितने भाग को, आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तो दो परिभाषा है फोकस दूरी का। जो परिभाषा आपको याद हो जाए
चित्र से हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता का आधा जो बिंदु है यह फोकस होता है। तो इसलिए कहेंगे वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ कामा दे देंगे और यहाँ सूत्र होगा फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटा 2। मतलब वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा है, बटा 2 हो जाएगा। फोकस दूरी किससे दिखाएंगे, तो एफ से। वक्रता त्रिज्या किससे दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या को आर से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा 2। तो फोकस दूरी का सूत्र आ गया एफ बराबर आर बटा क्या है, 2। तो आर का क्या नाम है, तो वक्रता त्रिज्या है। तो इस सूत्र को घेर देंगे। इस सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे विशेष बातों को ध्यान देंगे। फोकस कब धनात्मक होता है, तो ध्यान दीजिए, जब यह उत्तल दर्पण रहेगा तो एफ का मान प्लस होता है, और जब यह अवतल दर्पण होता है तो एफ का मान माइनस होता है। तो यहाँ लिख देंगे विशेष में याद रखिएगा, विशेष में अवतल दर्पण, यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण में यफ बराबर क्या होगा, यफ बराबर याद रखेंगे, यफ का जो मान होता है वह माइनस होता है। अवतल दर्पण में यफ का मान माइनस, और यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण में यफ का मान क्या होगा, तो यफ का मान जो होता है वह प्लस होता है। फोकस दूरी धनात्मक किस में होगा, उत्तल दर्पण में, और फोकस दूरी ऋणात्मक किस में होगा, अवतल दर्पण में। तो फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। दो परिभाषा आपको बताया गया, चित्र में बता दिया गया। फोकस दूरी यही है, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस तल क्या है, फोकस तल के बारे में अब समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब फोकस तल क्या है। अब फोकस तल की परिभाषा को समझेंगे और उस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, परिभाषा को नोट भी करते चलिए। अब फोकस तल का परिभाषा क्या होगा, तो मुख्य फोकस तल क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो पहले चित्र समझ लेंगे कि फोकस तल का चित्र क्या है। तो यह जो है ध्रुव है, इसका नाम क्या है, फोकस है, फोकस बिंदु है, और ये नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या की, और यहाँ से यहाँ तक के जो होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी की जब फोकस तल का जब परिभाषा बोलेंगे तो कहेंगे वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। देखिए ये गुजरा है, यहाँ से लेकर के इसे गुजर रहा है, गुजरता है मतलब जा रहा है। किससे होकर जा रहा है, कि फोकस तल से ये क्या हो रहा है, फोकस जो हमारा मुख्य फोकस है, या मुख्य जो फोकस तल से क्या हुआ है, गुजरा है। और जो मुख्य फोकस पर क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे, अब यहाँ उत्तर लिखेंगे कि वह तल जो मुख्य फोकस मुख्य फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है, तो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाता है, लंबवत होता है। दर्पण का फोकस तल कहलाता है। फोकस तल
कहलाता है, कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि फोकस तल क्या है। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, या मुख्य फोकस से क्या हुआ है, गुजरता है, और यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बनाता है। जो डॉट डॉट देख रहे हैं इसी का नाम क्या है, फोकस तल है। तो फोकस तल का परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे एक आध दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस के बारे में अब समझेंगे। तो मुख्य फोकस क्या होता है, अब इसके बारे में पहले यहाँ चित्र समझ लेंगे और तब उसका परिभाषा समझेंगे। चित्र में ध्यान देंगे, जब ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर जब टकराया है, यहाँ से देखें प्रकाश की किरण गया टकरा करके ऐसे निकला है, और निकलने के बाद फिर प्रकाश की किरण यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आकर के टकरा के यहाँ हो रहा है, फिर प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है, प्रकाश की किरण टकरा करके पुनः ऐसे परावर्तन की क्रिया हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए प्रकाश की किरण गया और यहाँ टकरा करके ऐसे आकर के तीनों सभी देखिए यहीं पर आकर के किरण मिला हुआ है। जब प्रकाश की किरण यहाँ गया है टकरा करके तीनों ये किरण यहाँ भी मिला आकर के, फिर यहाँ करके यही मिला है, फिर यह प्रकाश किरण गया, फिर यह भी यहाँ पर मिला, यहाँ पर भी आकर के मिला। तो मतलब यह मुख्य फोकस का मतलब यह हो गया कि यह समांतर किरण, मतलब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी जो है समांतर होनी चाहिए। और जब प्रकाश की किरण दर्पण पे परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पे मिलती हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविकता से मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जब यह जो किरण गया है फिर टकरा करके फिर आकर के मिला, फिर यहाँ गया फिर टकरा करके मिला, तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविकता से मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तथा, मुख्य फोकस कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिए इसमें दो उत्तर है, एक जो है अवतल का मुख्य फोकस क्या है और एक आपका अवतल है, एक उत्तल है। तो यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो उत्तर है, इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और एक बार चित्र को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गोली दर्पण के जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश के किरणें गया है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये रेखा जो नाम है इसका नाम मुख्य अक्ष है। क्या नाम है, मुख्य अक्ष है। उसी के समांतर जो किरण जा रहा है और टकरा करके पुनः जा आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं, वो जो बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पे जो है विशेष लिख लेंगे। अब विशेष को जानकारी रखेंगे कि विशेष जो होता है थोड़ा आईएमपी होता है, जो कंपटीशन में जो हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है। तो विशेष में पहला जानेंगे कि अवतल दर्पण, ध्यान देंगे अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। दर्पण के क्या होता है, सामने होता है, सामने होता है। तो यहाँ जो है कंपटीशन में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है कहाँ पे होता है, तो फोकस जो होता है दर्पण के सामने होता है। अब दूसरा जो होता है विशेष, अब दूसरा विशेष को समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ पे होगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है। तो पीछे यहाँ लिख देंगे होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के
पीछे होता है। यह जो जो लिखा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बातों को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद रखे रहिए, क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन में बैठना है, एग्ज़ाम देना है कंपटीशन का, तो कंपटीशन का भी कुछ तैयारी आप लोग करते रहिए। अब पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो संयुग्मी फोकस के बारे में समझेंगे। अब संयुग्मी फोकस क्या है, ध्यान दीजिए। मतलब इसका अर्थ है सयुग्मी मतलब साथ, मतलब एक बिंदु पर, मतलब एक बिंदु पे कोई वस्तु रखा गया है तो दूसरे वस्तु पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और दूसरे वस्तु पे कोई वस्तु रखा गया है तो पहले वाले वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। एक दूसरे का उल्टा है, बस बहुत आसान है। मतलब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बन जाए, दूसरे पर, और दूसरे बिंदु पर रखी जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बने किस पे बन जाए, पहली वाली वस्तु पर बन जाए, तो उसी को क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ध्यान देंगे, दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदुओं का वह जोड़ा जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है। मतलब एक बिंदु पे कोई वस्तु रखा गया है तो वह दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाता है। इसी को क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो संयुग्मी फोकस एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। एक पर वस्तु रखेंगे तो दूसरे पे बनेगा, दूसरे पे रखेंगे तो पहले वाले पर बनेगा। तो इसे अपने कॉपी में इस उत्तर को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और याद रखिए। इसका परिभाषा है, तो यह तो आसान परिभाषा ये भी है, और दूसरा परिभाषा को देखेंगे या करके। संयुग्मी फोकस का दो परिभाषा को, मैं इसमें कई ऐसे जो हम परिभाषा बताएंगे जिसका दो परिभाषा है, जो आपको आसान लगे उस परिभाषा को क्या करेंगे, नोट करके इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन प्रकाशी यंत्रों में, ध्यान देंगे, में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उन्हीं को क्या कहेंगे, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस। तो दो परिभाषा हो गया, पहला भी परिभाषा बहुत आसान था और दूसरा भी परिभाषा भी आसान है। तो कैसे लिखेंगे, जिन प्रकाशी यंत्रों में, जो प्रकाशी जो यंत्र हैं उसमें केवल क्या बने, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे विशेष में याद रखेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पहला विशेष समझेंगे। विशेष में तो यहाँ लिखेंगे पहला वन विशेष लिखेंगे अवतल दर्पण में। याद रखेंगे कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस के अनंत जोड़े होते हैं। संयुग्मी फोकस के कितने, अनंत जोड़े होते हैं। यह जो है कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। जोड़े होते हैं कि अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस कितने जोड़े होते हैं, तो अनंत होते हैं। मतलब अनंत का मतलब इसे गिना नहीं जा सकता है। अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस अनंत होते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें और दूसरा जो विशेष होगा, दूसरा उत्तल दर्पण में, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं, संयुग्मी फोकस नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, केवल किसमें होते हैं, अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस होते हैं और अनंत जोड़े होते हैं, मतलब गिना नहीं जा सकते हैं। और अवतल दर्पण में जो संयुग्मी फोकस होते ही नहीं हैं। तो और तीसरा विशेष लिखेंगे, तीसरा विशेष को ध्यान देंगे। अब यहाँ लिखेंगे संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस सदैव अवतल दर्पण में होता है। किस में होता है, अवतल दर्पण में संभव है। अवतल दर्पण में क्या लिख सकते हैं, संभव है। तो यह जो तीन जो विशेष लिखाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि संयुग्मी फोकस सदैव होता है। किस में होता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। किस में होगा, तो संयुग्मी फोकस सदैव अवतल दर्पण में ही क्या है, संभव हैं। तो अवतल दर्पण में ही इसका जो हमारा जो जोड़े होते हैं, संयुग्मी फोकस के जोड़े होते हैं, किस में होते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण में होते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं होते हैं। तो ये विशेष आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के संबंधित सवाल को बताया जाएगा, विज्ञान का सवाल को। तो विज्ञान के सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पहला न्यूमेरिकल समझेंगे अब, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ध्यान दीजिए, एक जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो फोकस दूरी कितना दिया गया है, 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो दर्पण है यह उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। अब यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यफ से। तो यफ बराबर कितना सेमी दिया गया है, तो 10 सेमी। ये लिखेंगे 10 सेमी। फोकस दूरी को यफ से दिखाएंगे और यफ बराबर लिख देंगे 10 सेमी। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ चाहे तो आप छोटा आर भी लिख सकते हैं और बड़ा आर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आर बराबर प्रश्नवाचक, मतलब आर का नाम है वक्रता त्रिज्या इसमें पूछा जा रहा है। तो अब वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र बताया गया। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे और यहाँ सूत्र लिखने के बाद से आपको सूत्र लिखने के बाद से अब इसमें मान को भरेंगे और मान भर करके हल कर देंगे। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या लिखवाया गया है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f, मतलब फोकस दूरी का दुगने भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आर बराबर 2 और यफ का मान कितना है, तो 10 है। 10 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो आर बराबर 10 दूना 20 सेमी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो वक्रता त्रिज्या कैसे गणना किया जाता है आपको समझ में आ रहा होगा। फोकस 10 सेमी था, आर बराबर पूछा जा रहा था। आर का सूत्र क्या है, 2f होता है। 2 गुणे एफ का मान 10, 10 दूनी 20। तो आर का मान 20 सेमी आ गया। किसका मान निकल गया, वक्रता त्रिज्या का मान निकल गया। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे लगाने के लिए, और लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए कॉपी में अपने। तो अब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12.5 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। वक्रता त्रिज्या इसमें भी गणना करना है और फोकस दूरी का मान दे दिया गया है। तो इसे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न में जो है फोकस दूरी को पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया गया। तो वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 20 सेमी। आर का मान क्या हो गया, 20 सेमी हो जाएगा। फोकस किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यफ से। यफ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यफ का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र।
सूत्र याद रख लीजिए आप लोग। सूत्र क्या होता है? तो यफ बराबर सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर। यफ बराबर होता है r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। फोकस बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। अब यहाँ मान रख देंगे, तो यफ बराबर आर का मान कितना रखेंगे? तो 20 रख देंगे, बटा कितना हो गया? 2। 2 से जो 20 को अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 20 काटेंगे तो 10 बार में गया, तो यफ बराबर कितना हो गया? 10 सेमी हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया? फोकस दूरी का मान निकल गया। तो समझ में आ गया होगा फोकस दूरी कैसे गणना किया गया। तो आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। आगे अभ्यास में भी न्यूमेरिकल है, जब अभ्यास चलेगा तो एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप लोग अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए? तैयार कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए? ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो यह याद रखिए, 8 बजे विज्ञान का लाइव क्लास और 7 बजे गणित का लाइव क्लास चलता है। तो अब कल 8 बजे सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।